मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना मदद की। अपने दिल से मेरे लिए सारे जज्बात निकाल दे। मैं आना भी नहीं चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन मामू ने मुझे जबरदस्ती भेजा हादिया को यहाँ छोड़ने के लिए। सॉरी। हादिया नहीं बेटा, भाभी कहो। रिश्ते में अब तुम्हारी भाभी लगती है ना, अच्छा नहीं लगता। फैजान, तुम हादिया के साथ इतनी देर तक कहाँ घूम रहे हो? अजीब बातें करती हैं आप। जब गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर होता था आप नहीं पूछती थी, अब बीवी को लेकर निकला हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही। बाबा ने पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, शॉपिंग कराने आया। फिजा के लिए इतना हैंडसम और रिच लड़का, मेरे लिए इतने फिजूल रिश्ते। मर जाऊंगी लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज ही करूंगी। यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, सब अपनी लाइफ में मगन है। लगता है अपनी जिंदगी के बारे में मुझे खुद ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। हेलो। इतनी बदतमीजी, इतनी बदलिहाजी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। क्या सोचती होगी वो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। अपनी बेटी के ऊपर किसी गैर की बेटी को फौकियत देते वक्त आपने जरा से भी नहीं सोचा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूं? भला मैं अपनी बेटी का दिल क्यों दुखाऊंगा? आप चाहते तो ये रिश्ता कभी भी ना होता, लेकिन नहीं, आपने तो नताशा का दिल जलाने के लिए निसार का एंगेजमेंट का फंक्शन ही अपने घर में रख लिया। वाह! निसार दुनिया का वाहिद लड़का नहीं है, और वैसे भी उसकी हमारी बेटी से इतनी बातचीत नहीं है। हमारी बेटी ने सब कुछ फिजा की जेलसी में किया है, और ये सब कुछ तुम उसके दिमाग में डाल रही हो। काश तुमने अपनी बेटी को यह हुनर भी सिखाया होता कि दूसरों की खुशी में किस तरह खुश हुआ जाता है, लेकिन नहीं। अरे दुनिया को दिखाने के लिए सही, अगर वो मंगनी में चली गई थी तो कम से कम खुश इखलाकी से पेश आ जाती। मेरी बेटी मेरी तरह सच्ची और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी बहन की तरह दोगली नहीं है। अब मेरी बहन बीच में कहां से आ गई? आपकी बहन ही आपको नताशा के खिलाफ गला रही है। मेरे बेटे के हद तक तो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बेटी के वक्त में मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनो शीशी, याद बर्बाद मोहब्बत की बहुत आती रही, कुछ ना हो तो ने कहा आंसू मगर बहता रहा। रोंदे रोंदे उमरा लंगिया, अखा गम दे विच रंगिया, तेरे बाजों मेरा होर कोई ना। रोंदे रोंदे हादिया, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक गलतफहमी पैदा हो गई, और मेरे ख्याल से इस गलतफहमी को दूर कर लेनी चाहिए। मगर मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वैसे भी गलतफहमियां वहां दूर की जाती हैं जहां कोई रिश्ता हो, और मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। कोई पैमाने मोहब्बत ना कोई राहे वफा, ऐसे चलते हैं कि होता नहीं मंजिल का पता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अब मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना मदद की। अपने दिल से मेरे लिए
सारे जज्बात निकाल दूं। मैं भी निकाल चुकी हूँ। आंखों आंखों में जो इकरार के बंधन बांधे टूट जाते हैं किसी शाम सितारों की तरह। रोंदे रोंदे उमरां लंघियां अखा गम दे विच रंगियां। देखा तुमने कैसे खुद को भुलाकर बैठा उसके गम में। अम्मी, भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र नहीं करें आप। जब से हैदराबाद से आया गुमसुम और परेशान सा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, बस एक ही बात दोहराया जा रहा है कि हादिया को पहचानने में गलती हो गई। वो फैजान समझकर इससे बात करती रही। ठीक कह रही हैं आप। आज तक हम हादिया भाभी को जैसा समझते आए थे वो बिल्कुल वैसी नहीं है। उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस बात से। मैं तो उस घड़ी को कोस रही हूँ जब वो मेरे बेटे की जिंदगी में आई थी और पागल बनाकर चली गई उसे। लो दूध पी लो। क्या बात है अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो जाग रहे हो। मेरी फिक्र छोड़ दें अम्मी, मुझे तो अब रातों में जागने की आदत हो गई है। बस सारी सारी रात जागोगे, उदास और परेशान रहोगे तो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, इसका एहसास है तुम्हें? इसलिए अम्मी मैंने ये सोचा है कि इस मुल्क से ही बाहर चला जाऊं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आप परेशान ना हो, मैं वहाँ सेटल होते ही आप सबको ले आऊँगा वापस। वैसे भी मामू जान का बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है, रेस्टोरेंट्स भी चल पड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मामू जान को मेरी और मज़ीद ज़रूरत है। और तुम अपनी माँ और बहन को यहाँ अकेले छोड़कर चले जाओगे? नहीं अम्मी, वहाँ सेटल होते ही सबसे पहले आपको बुला लूँगा। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही कर लिया? मुझसे पूछा तक नहीं, बताया भी नहीं? अम्मी, मैं बहुत तकलीफ में हूं यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तकलीफ तभी दूर होगी जब तक मैं यहाँ से दूर ना चला जाऊं। ये अज़ियत कम करना चाहता हूं। इस अज़ियत से दूर होने के लिए मैं इन सब से दूर चला जाऊं। शासीब, हादिया से बहुत मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करता हूँ उससे।
बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मम्मी कि खुद को इस कैफियत से बाहर निकाल सकूं, मगर हमेशा नाकाम हो जाता हूँ। ऐसा लगता है अम्मी कि सबसे मुझे दूर जाना ही होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बात को मान लें। इसी में हम सबके लिए बेहतरी है। राजी, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी राजी भाई बहुत अच्छे इंसान है, बस आप बिला वजह उनसे बदगुमान रहती थी। पता है आजकल अब्बा भी सिर्फ राजी राजी करते रहते हैं। जब से उनसे मिले हैं ना, हर वक्त उनकी ज़बान पे सिर्फ राजी भाई का नाम होता है। राजी ऐसा है, राजी वैसा है, राजी ये है, राजी वो है, पता नहीं क्या। फिजा बस भी करो, आप किसी और टॉपिक पे बात करनी है या मैं फ़ोन रखूं? अरे अरे नाराज़ क्यों हो रही हैं आप भी? मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके शौहर नामदार कैसे? मेरी मंगनी पे भी सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, उसके बाद गायब हो गए। ठीक तो है ना वो आपके साथ? हाँ सब ठीक है। वैसे ना बहुत ही कोई बोरिंग और सड़ियल मिजाज, पता नहीं आप कैसे गुजारा कर लेती उनके साथ। तुम ये बताओ निसार कैसा है? यूएस पहुंचकर फोन किया उसने? जी कोई 50 कॉल्स कर चुके हैं। आप ही, मैं इधर परेशान हो रही हूँ और आप हंस रही हैं। अरे यार तुम हो ही इतनी प्यारी फिजा, निसार जैसे किसी भी बंदे का तुम पर दिल आ जाए। वैसे तुम बहुत लकी हो माशाल्लाह, तुम्हें इतना प्यार करने वाला, इतनी कदर करने वाला, अपनी जान निछावर करने वाला लड़का मिला है। काश फैजान भाई भी इतने अच्छे होते ना, आप पे इस तरह जान निछावर करते। इसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश आपकी शादी राजी भाई से हो जाती। इतने अच्छे हैं वो, इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे। बस कर दो फिजा, बार बार उसका जिक्र करके मुझे तंग मत किया करो। आई एम सो सॉरी आप भी, लेकिन मैं क्या करूँ, उनका जिक्र करने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। वो हैं ही इतने अच्छे। काश आप दोनों के दरमियान इतनी बड़ी गलतफहमी ना हुई होती तो आज आपकी उनसे शादी हो जाती और आप लोग एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते। आप ही सोच लो, मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होगा। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे प्रपोज किया है, मैंने तुम्हें नहीं। मेरे पास तो आज भी काफी लड़कों के ऑप्शंस हैं। मैंने तुम्हें प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि तुम मेरे दोस्त। और शादी के लिए वैसे भी क्या इम्पोर्टेंट होता है? 2 लोगों का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। और मोहब्बत का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाती। Really? हाँ,
अगर तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे, मुझे लिबर्टी दोगे, मुझे आसाइशें दोगे जो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए इम्पोर्टेंट है, देन व्हाई नॉट? नताशा, तुम जानती हो कि मैं बहुत अकेला हूँ और इस मामले में तुम्हारे मॉम डैड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरा काम, तुम बस बाबा से मिलने की तैयारी करो। और ये बाबा से मिलने के लिए कैसी तैयारी करनी होगी? बाबा इज नॉट एन ईजी पर्सन टू सेटिस्फाई, तो देख लो उस हिसाब से। तुम डरा रही हो ना मुझे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा रही हूँ तुम्हें, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ही इज नॉट एन ईजी पर्सन। तो रेडी हो जाओ। श्योर। आओ नताशा। What's up? बैठो। कौन है ये शेरी और कैसे जानती हो तुम इसको? आपको याद नहीं है? किंजा की बर्थडे पार्टी पे मिलवाया तो था। ये वही लड़का है जिसके माँ बाप का किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जिसके ना माँ ना बाप ना खानदान, एक घटिया से अपार्टमेंट में रहता है। तुम किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती हो? नहीं मॉम, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। किंजा ने हमें गलत बताया था। वो तो बहुत अमीर है, उसके नाम पे काफी प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, किंजा ना मुझसे जेलस है। वो चाहती नहीं है कि मुझे कोई हैंडसम या रिच लड़का मिले। जो भी है, लेकिन ना मैं इस फेवर में हूं कि तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करो, और तुम्हें तुम्हारे बाप का तो पता ही है कि वो किस तरीके से रिश्तों और फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। देखो, शादी के मामले में मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दे सकती। मॉम प्लीज, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, एंड आई वोंट लेट यू एंड बाबा कंट्रोल इट लाइक दैट। बेवकूफ मत बनो नताशा, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे बाप के स्टेटस से प्यार करता है। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, राजी भी तो बाबा के आगे पीछे इसीलिए घूमता है, उनके पैसों की वजह से। और हादिया भाभी, वो फैजान की सारी बुराइयों को इग्नोर कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मनी। मामा, आजकल ना दुनिया में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, और स्टेटस के बिना तो कोई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करने देगा? तुम्हारा बाप कभी भी नहीं मानेगा, जिसका ना कोई नाम मकाम ना कोई इज्जत इस माशरे में। तो बाबा के पास कौन सा स्टेटस था यूएस जाने से पहले? उन्होंने भी तो सब यूएस जाके ही बिल्ड किया ना। उससे पहले क्या थे वो? क्या था उनका खानदान? मॉम प्लीज, आपको पता है मैं हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहती थी जो इकलौता हो, और फाइनली अब मुझे वो चीज मिल गई है, तो आप मेरे लिए खुश हो। कौन है वो लड़का जिसकी ये बात कर रही है? बाबा, वो मेरा दोस्त शेरी। मामा मिली नहीं है उससे। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ,
बेगम साहबा आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। इस वक्त? मालूम नहीं जी, कह रहे थे बेगम साहबा को फौरन उनके पास भेजें। तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। आप रुके अम्मी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं बात सुनकर आती हूँ, तुम यही रुको। अरे मैं सोच भी नहीं सकता कि शेरी जैसे आवारा और बदमाश लड़के के साथ शादी करने के बारे में उसने सोचा भी कैसे। और तुम कैसी मां हो, बेटी की सरगर्मियों से इस हद तक नावाकिफ रही हो। आइए आपा। हाँ सफदर, क्या बात है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, बल्कि एक इल्तिजा करनी है आपसे। अरे क्यों शर्मिंदा करने वाली बात कर रहे हो? आखिर बात क्या है? वो पापा नताशा को अपनी बहू बना लें। मुझसे फैजान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। राज़ी खबरदार, अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना और आइंदा कभी भी जबान पर हादिया का नाम लेकर मत आना। भाभी लगती है वो तुम्हारी। अब कोशिश की थी मैंने, मगर नहीं निकाल सका उसे अपने दिलो दिमाग से। पापा नताशा को अपनी बहू बना लें। खुदा के वास्ते इनकार मत कीजिएगा। मैं इसी हफ्ते राजी और नताशा का निकाह करना चाहता हूं। मेरी इज्जत आपके हाथ में है आपा। वो तो ठीक है, पर आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या कर दिया नताशा ने जो आप लोग? माँ बाप को अपनी औलाद के लिए 100 तरह के अंदेशे होते हैं, और अगर बाप सफदर की तरह करोड़ों की जायदाद का मालिक हो तो नताशा जैसी मासूम लड़कियों को वरगलाने के लिए बहुत से लोगों को मौका मिल जाता है। बस यही बात है। ठीक है, मैं राजी से बात करती हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी जिंदगी का फैसला करने का उसे खुद ही। मैं सारी जिंदगी भी घूम लूं ना आपा, तो मुझे राजी जैसा नेक और खुददार दामाद नहीं मिल सकता। अगर मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए उसके सामने हाथ भी जोड़ना पड़े तो मैं जोड़ लूंगा। नहीं नहीं सफदर, ऐसा मत करो। मैं मना लूंगी उसे, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अरे मान जाएगा वो। अरे तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकती हूँ? सारी जिंदगी मेरा और मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखा, मेरे बच्चों को कभी उनके बाप की कमी महसूस ना होने दी। मेरे भाई, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? हम लोगों का कौन है तुम्हारे सिवा? आपा बस कल सुबह तक मुझे जवाब हाँ की सूरत में चाहिए। मैं इस फर्ज से जितनी जल्दी हो सके सुबकदोश होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, पर फिर मेरी भी एक शर्त है। हुक्म कीजिए। अब मैंने बड़ी मुश्किल से राजी को इस घर में रहने के लिए कायल किया था। शादी के बाद वो इस घर में घर दामाद की हैसियत से नहीं रहेगा। तो आपा कोई मसला नहीं है, मेरी क्लिफ्टन वाली कोठी में आप लोगों को मैं शिफ्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, उसे ये बात भी मंजूर नहीं होगी। अब हम ऐसा करेंगे ना कि करीबी कोई किराए का मकान ले लेंगे और नताशा को शादी के बाद हमारे साथ उस घर में रहना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी।
बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मामा क्या हो गया है आप लोगों को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो नताशा, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे बाप का फैसला बदल सके। और मेरी बात मानो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम शादी करके इसी घर में रहो, मेरी आंखों के सामने। मामा क्या हो गया है आपको? जिस शख्स को मैं पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ, बाबा चाहते हैं मैं उसी से शादी कर लूं। वो शख्स अगर इस दुनिया का आखिरी शख्स भी होगा ना, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। और आपको क्या हो गया है? आप कब से बाबा की बातों में आ गई हैं? ऐसी बात नहीं है नताशा, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक और गलती करने से रोकना चाह रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रही हूँ। मामा स्टॉप इट। पापा से जाके कह दे, ना मैं शेरी से शादी करूंगी और ना ही मैं राजी से शादी करूंगी। जो शख्स मेरे बाप के टुकड़ों पे पलता है, मैं उससे शादी कर लूं और उसको इस घर का घरदामाद बना दूं। नो वे मामा, आई हैड इट। क्या हुआ? मामू जान ने क्या कहा आपसे? अब वक्त आ गया बेटा, हमें सफ्तर के एहसानों का कर्ज चुका देना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें नताशा से शादी करनी होगी। और ये सिर्फ सफदर का नहीं, मेरा भी फैसला है। क्या? देखो शीना, मुझे नताशा की मर्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सफदर, शादी के मामलात में जबरदस्ती करना भी सही नहीं है। फैजान के मामले में तो चले मैं चुप कर गई थी और आपका साथ दे दिया, लेकिन नताशा के मामले में मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैं उनका बाप हूं। रही बात नताशा की, तो उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, और ये डेविड और शेरी जैसे लड़के उसके काबिल भी नहीं। और रही बात उस रमशा की, उसकी बात तो छोड़ ही दो। ये जितने लोग हैं ना, ये हमारे बच्चों के पीछे नहीं है, बल्कि इनके स्टेटस के पीछे है, दौलत के पीछे है, जो मैं होने नहीं दूंगा। किसी सूरत ऐसे नहीं होने दूंगा कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करूं और अपनी दौलत भी। वो शेरी से शादी नहीं करेगी, उसने वादा किया मुझसे, लेकिन वो राजी से भी शादी नहीं करेगी। शीना, मुझे एक बात बताओ, राजी में कौन सी ऐसी बुराई है जो तुम्हें नजर आती है? वो हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। नताशा और राजी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात, नताशा शादी के बाद कभी भी इस घर में रहना पसंद नहीं करेगी। मैं हैरान हूं तुम्हारी सोच पे।
नाश्ता यहीं ले आओ, बाहर नहीं जाऊँ। क्यों? तुम सवाल बहुत करती हो, जो बोल रहा हूँ चुपचाप करो। नताशा की वजह से बहुत टेंशन है घर में। I don't want to be a part of it. मेरा मूड खराब हो जाता है। वो बहन है आपकी, आपको उसका साथ देना चाहिए। क्या साथ दूं मैं उसका? बेवकूफ है, गलत लड़के के साथ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस मामले में मैं बाबा के साथ हूं। वो जिद्दी और जज्बाती जरूर है, लेकिन उसे प्यार से समझाया जा सकता है। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? अपनी इंसल्ट करवाने का शौक है तो करो बात जाके, पर फायदा नहीं है बात करने का। बाबा नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। पर वो राजी उसके फेवर में भी नहीं। उसका और उसके खानदान का यहाँ रहना इट बॉदर्स मी। नताशा से शादी हो गई तो परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। इट्स गोना बी अ नाइटमेयर फॉर मी। उनके यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे लोग तो हैं वो। आंटी और फरवा मेरे साथ घर के सारे मामला देखती हैं, मुलाजमों पे नजर रखती हैं, किचन में हाथ बटाती हैं, और राजी एक शरीफ और मेहनती लड़का है। अंकल तो उसे अपना राइट हैंड समझते हैं। बस मैं कह रहा हूं कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है और तुम तारीफें किए जा रहे हो। राजी की तारीफ मेरे सामने नहीं करोगी तुम, कभी नहीं। खड़ी क्या हो, जाओ नाश्ता बनाओ। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? कल भी नहीं गए थे और परसों भी सिर्फ 2 घंटे के लिए गए थे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मैं ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं तुम्हें क्या है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंकल आपकी वजह से बहुत अपसेट हैं। बस फैजान बहुत हो गया। अब आपको एक अच्छे जिम्मेदार बेटे की तरह उनका बिजनेस में हाथ बटाना होगा। मेरी बीवी हो, बीवी रहो, टीचर मत बनो। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप रोज काम पे जाएं ताकि क्या? तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद तुम्हें? वैसे मुझे पता है कि मेरी एब्सेंस में तुम कितनी खुश होती हो, अपनी बहन से घंटों बातें करती हो, बुराइयां करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंकल आपकी वजह से बहुत परेशान हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं फैजान, आप क्यों हर वक्त उन्हें नाराज रखते हैं? बस बहुत हो गया। मुझे क्या करना क्या नहीं तुम नहीं बताओगी, मुझे पता है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना, मेरे घर वालों को। तुम जाओ नाश्ता लेकर। आखिर समझ क्या रखा हम लोगों ने? शादी इंसान की जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है अम्मी। अगर ये फैसला भी इंसान अपनी मर्जी से ना करे तो क्या फायदा थी जिंदगी का? अरे बस कर दो राजी, खुदा के वास्ते बस कर दो, छोड़ दो ये बातें। मैं उन्हें जबान दे चुकी हूं, पीछे नहीं हट सकती। तो ठीक है, मैं भी ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि इस मसले का वाहिद हल यही है कि मैं बाहर चला जाऊं। ठीक है, नताशा से शादी के बाद ना अलग हो जाना, मगर बाहर जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो तो अच्छा है। इकलौते बेटे हो मेरे, अरे कैसे तुम्हें बाहर जाने दूंगी मैं अकेला नहीं जाऊंगा अम्मी, आप दोनों को साथ लेके जाऊंगा अपने साथ। ये सब
हादिया की वजह से कर रहे हो। यहां रहकर तुम उसका सामना नहीं करना चाहते ना, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे उसे, इसीलिए हमसे दूर जाना चाहते हो। अरे कब तक अपनी नाकाम मोहब्बत की सजा अपनी माँ को देते रहोगे तुम? ठीक कह रही है, ऐसा ही है। उसे फैजान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। राज़ी खबरदार, अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना और आइंदा कभी भी अपनी जबान पर हादिया का नाम लेकर मत आना। भाभी लगती है वो तुम्हारी। अब कोशिश की थी मैंने, मगर नहीं निकाल सका उसे अपने दिलो दिमाग से। जानता हूं कि मेरी कभी भी नहीं हो सकती, मगर क्या करूं, इस दिल पर इख्तियार ही नहीं है मेरा। ये दिन मानने को तैयार नहीं अम्मी। अगर इस दिल पर इख्तियार होता तो मैं आपका और मामू जान का जरूर मान रखता।